Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 17 of the BNS भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 कर रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर में थेफ्ट को मैं कवर करवा चुकी हूँ. आज जो डील करने वाले हैं वो है एक्सटॉर्शन, उद्दापन. कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और कितना उसमें पनिशमेंट दिया गया है. सेक्शन 308, सेक्शन 303 से सेक्शन 307 तक थेफ्ट दिया गया था और आज जो डील कर रहे हैं वो है सेक्शन 308. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट एक्सटॉर्शन कि उद्दापन क्या होता है, कि इसके असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो हमने थेफ्ट में 5 असेंशियल एलिमेंट्स देखे थे, तो यहाँ भी हमें 5 असेंशियल एलिमेंट्स देखने हैं कि एक्सटॉर्शन में डिसऑनेस्टी सबसे पहला जो असेंशियल एलिमेंट है, जो आवश्यक तत्व है एक्सटॉर्शन के लिए, वो है डिसऑनेस्टी की बेईमानी पूर्वक. तो थेफ्ट के लिए भी बेईमानी होनी चाहिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए भी बेईमानी है वो होनी चाहिए. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, कि कौन सी संपत्ति से संबंधित ये अपराध बनता है. थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर बनता है और एक्सटॉर्शन जो है वो इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके लिए क्या बनता है, एक्सटॉर्शन बनता है. तो एक्सटॉर्शन जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध है. और यहाँ तक इसमें डॉक्यूमेंट, कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में. वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, कि संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार आपने किसी को ट्रांसफर किया है या उसको सीज किया है, रोक दिया है किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू. तो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड है. तो यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कोई ऐसा पेज भी आता है जो ब्लैंक है, जिस पर आपके सिग्नेचर है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में. तो ये एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही संपत्ति से संबंधित अपराध होता है. बट थेफ्ट क्या होता है, केवल मूवेबल संपत्ति के खिलाफ ही होता है, बट एक्सटॉर्शन इमूवेबल संपत्ति के खिलाफ है. तो ये डिफरेंस है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में. नेक्स्ट है कि मे बी इन एग्जिस्टेंस और नॉट. ये प्रॉपर्टी जो है ये एग्जिस्टेंस में हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, कि फ्यूचर में हो सकता है बाद में आप साइन करके उस संपत्ति को, उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करें या दें. कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है तो ये एग्जिस्टेंस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ये उस पर्सन के कब्जे में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. जिससे भी एक्सटॉर्ट करनी है, जिससे भी संपत्ति लेनी है, तो उसके कब्जे में भी हो सकती है वो, या फिर उसके कब्जे में नहीं भी हो सकती है. तो ऐसी संपत्ति की भी एक्सटॉर्शन की जा सकती है. कंसेंट का एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है कंसेंट. तो कंसेंट इसमें होती है, यस इसमें कंसेंट होती है, बट थेफ्ट में कभी भी कंसेंट नहीं होती है. चोरी हमेशा विदाउट कंसेंट से ही लेकर जाती है संपत्ति को, बट यहाँ पर कंसेंट जो है वो आपकी इनवॉलेंटली है. वॉलेंटली ना होकर, इट मीन स्वतंत्र रूप से आपने सहमति नहीं दी है, आपने अंडर फियर अपनी कंसेंट दी है, फिर भी कंसेंट से ही आपने उस संपत्ति को डिलीवर किया है. तो यहाँ थर्ड एलिमेंट है कंसेंट. फोर्थ एलिमेंट है इंड्यूसमेंट. कि इंड्यूसमेंट क्या है, कि थ्रेटनिंग क्या है, कि किसी दूसरे पर्सन को यानी कि विक्टिम को आप क्या कर रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो संपत्ति आपको ट्रांसफर कर दे. तो यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट इज इंड्यूसमेंट. फिफ्थ एलिमेंट है इंजरी. फिफ्थ जो एलिमेंट है वो इंजरी. इंजरी बॉडी की भी हो सकती है, माइंड की हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, रेपुटेशन की हो सकती है. इंजरी की डेफिनेशन सेक्शन 2 के 14 में, बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 14 में क्या दिया है, इंजरी को डिफाइन किया है कि 4 तरह की इंजरी हो सकती है. तो आप किसी की शारीरिक क्षति की इंजरी कॉज करने की धमकी दे सकते हैं कि तुझे क्या कर दूंगा, मैं ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा. या फिर किसी को माइंड में भी इंजरी कॉज कर सकते हो, उसको आप धमकी दे रहे हो, तो माइंड की इंजरी होती है. और प्रॉपर्टी की इंजरी क्या हो सकती है, कि आप किसी को धमकी देकर ये कह सकते हैं कि ये संपत्ति आप मुझे डिलीवर कर दो, अदरवाइज मैं आपका घर जला दूंगा. तो ये संपत्ति की इंजरी की कॉज हुई. और रेपुटेशन की, अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ मानहानि कर दूंगा. तो ये भी क्या है, ये आपकी रेपुटेशन की इंजरी है. तो यहाँ पर इंजरी 4 टाइप्स की है. तो विक्टिम को इंजरी कॉज करने की धमकी दी जा रही है, या फिर अदर पर्सन को, या तो उसी सेम पर्सन को जिससे प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे हो, या फिर उस विक्टिम के अदर जो रिलेटिव हैं, तो उसको भी आप क्या दे सकते हो, धमकी दे सकते हो. तो
यहाँ पर रिलेशन में होना चाहिए। अदर पर्सन का मतलब उस विक्टिम का कोई भी रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसी से उस विक्टिम को क्या होगा, उसको टेंशन होगी, उसको इंजरी कॉज होगी। अगर कोई भी अजनबी पर्सन होगा तो हो सकता है यहाँ पर विक्टिम को कोई फर्क ना पड़े और वो कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर ना करे, बट ये अदर पर्सन का सेंस है कि रिलेशन में होना चाहिए। भाई है, बहन है, पिता है, माता है, तो ये रिलेशन होना चाहिए। इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए कि विक्टिम को फर्क पड़े। नेक्स्ट है नो इंस्टेंट इंजरी, कि यहाँ पर इंजरी जो है वो जरूरी नहीं है उसी समय कॉज की जाए, कि उसी समय ग्रीवियस हर्ट कॉज की जाए, उसी समय आप किसी को चाकू मारो, उसी समय आप उसका दांत तोड़ दो, हड्डी तोड़ दो, उसी समय आप इस तरीके से करो, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है उसी समय इंजरी कॉज करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है रॉबरी में, तो इसलिए यहाँ पर वो लूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ नो इंस्टेंट इंजरी, इसका आपको ध्यान रखना है कि इंजरी जरूरी नहीं है उसी समय, फ्यूचर में कोई इंजरी कॉज करने की बात यहाँ पर हो रही है। धमकी दे रहे हो आप फ्यूचर में कोई इंजरी कॉज करने की। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द एक्यूज्ड, कि प्रॉपर्टी किसको डिलीवर करना है, एक्यूज्ड को, अभियुक्त को, जो आपको धमकी दे रहा है उसे प्रॉपर्टी डिलीवर करना है, या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन को, अभियुक्त जिसका भी नाम बताए उसको, उस ऑथराइज्ड पर्सन को प्रॉपर्टी की डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पर ये असेंशियल 5 असेंशियल एलिमेंट्स है। फर्स्ट है डिसऑनेस्टली, सेकंड है प्रॉपर्टी, थर्ड है कंसेंट, फोर्थ है इंड्यूसमेंट, फिफ्थ है इंजरी। तो यहाँ ये 5 असेंशियल एलिमेंट हैं जो एक्सटॉर्शन को डिफाइन करते हैं। तो इन एसेंशियल एलिमेंट्स के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, कि हुएवर, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को इंड्यूस कर रहा है और थ्रेट दे रहा है, थ्रेट अनदर पर्सन, किस चीज की धमकी दे रहा है, टू कॉज इंजरी, इंजरी कॉज करने की धमकी दे रहा है। और किस पर्पस के लिए वो धमकी दे रहा है, कि ताकि वो जो संपत्ति है मूवेबल या इमूवेबल वो किसको डिलीवर कर दी जाए, अभियुक्त को, जो पर्सन धमकी दे रहा है उसको डिलीवर कर दी जाए, या फिर किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को डिलीवर कर दी जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल, कि यहाँ पर सहमति से संपत्ति दी जा रही है, चाहे सहमति इनवॉलेंटली हो, तो यहाँ पर संपत्ति जो है वो इनवॉलेंटली डिलीवर की जा रही है। तो यहाँ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की जा रही है कंसेंट से, बट थेफ्ट में क्या था कि आप उसको बेईमानी पूर्वक, उसके विदाउट कंसेंट, मालिक के बिना कंसेंट के आप उसको ले जा रहे हो, बट यहाँ पर संपत्ति की डिलीवरी हो रही है। यहाँ पर सेक्शन 308 में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डिफेमेशन, कि मान हानिकारक शब्द आप यूज करते हो, किसी को धमकाते हो कि अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये मान हानिकारक शब्द क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। तो ये फर्स्ट है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी बच्चे को यदि आपने कन्फाइन कर लिया और उसके पिता को धमकी देते हैं कि आप अपने बच्चे को, हम इस बच्चे को जान से मार डालेंगे यदि आपने हमें 1 लाख रुपए ट्रांसफर डिलीवर नहीं किए तो यहाँ पर ये सेकंड एग्जाम्पल दिया है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो फील्ड यानी बॉन्ड, कि ए पर्सन बी को धमकी दे रहा है कि एक बॉन्ड साइन करके दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी जो खेत है उनको जला दूंगा या उसमें हल जोत दूंगा, जो भी उसको नष्ट करूंगा, मीन्स नुकसान, इंजरी कॉज करूंगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ग्रीवियस हर्ट का। ग्रीवियस हर्ट में कि घोर उपति कारित कर दूंगा यदि आपने ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं किए, तो ब्लैंक पेपर को किसी भी उसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक ई मैसेज का है, कि यदि कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड किया जाता है कि किसी भी बच्चे को लेकर कि उसको जान से मार दूंगा अगर तुमने मुझे ये संपत्ति डिलीवर नहीं की तो यहाँ पर सब में क्या है, यहाँ पर सभी में इंड्यूसमेंट है या फिर थ्रेटनिंग है। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है इसका, एक्सटॉर्शन का, इंड्यूसमेंट और थ्रेटनिंग, कि इसमें थ्रेटनिंग जरूर होनी चाहिए, धमकी जरूर होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट जरूर होना चाहिए, ताकि वो पर्सन को फियर कॉज हो, फियर यानी डर या भय कॉज हो और उस डर और भय में वो संपत्ति को डिलीवर कर दे। तो ये क्या है, ये एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। पनिशमेंट कितना है, सबसेक्शन 2 में दिया है अप टू 7 ईयर्स का। एक्सटॉर्शन में 7 साल तक का पनिशमेंट है, इसको इंक्रीज कर दिया है। आईपीसी में पनिशमेंट कम था बट यहाँ पर 308 में अप टू 7 ईयर्स का पनिशमेंट कर दिया, तो यहाँ पर 7 साल तक का कारावास दिया जा सकता है और फाइन या फिर दोनों।
नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 3, ये कहता है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करने के लिए पुट इन फियर, अटेम्प्ट टू पुट इन फियर ऑफ एनी इंजरी अप टू 2 इयर्स की सजा है। यहाँ सबसेक्शन 3 में कि एक्सटॉर्शन करने के लिए अभी किया नहीं है एक्सटॉर्शन में, क्योंकि संपत्ति जब डिलीवर नहीं की जाती है तो एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो कंप्लीट नहीं होता है। जब संपत्ति डिलीवर कर दी जाती है तभी एक्सटॉर्शन का अपराध कंप्लीट होता है। तो यहाँ अभी तक एक्सटॉर्शन हुआ नहीं। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, कि एक्सटॉर्शन करने के लिए क्या किया है कि किसी भी पर्सन को फियर में, उसको डर में डाला है, या फिर अटेम्प्ट टू पुट, यहाँ पर अटेम्प्ट भी है कि अटेम्प्ट किया है आपने, उसको डर भय पैदा किया है, तो उसमें सजा अप टू 2 इयर्स है, 2 साल तक की सजा है, या फिर फाइन है, या दोनों। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन है। नेक्स्ट है सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 कहता है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, इसमें भी एक्सटॉर्शन अभी हुआ नहीं है, तो एक्सटॉर्शन करने के लिए पुट इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि आपने किसी को कौन से फियर में डाला है, डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, उसको घोर उपति या फिर डेथ कॉज करने का फियर आपने दिया है, तो अप टू 7 इयर्स का पनिशमेंट है प्लस फाइन है। तो यहाँ पर भी 7 इयर्स का पनिशमेंट है, क्योंकि आपने उसको कैसा भय दिया है, जान से मारने का या फिर उसके हाथ पैर तोड़ने का, उसको घोर उपति कारित करने का, तो सजा ज्यादा है। यहाँ भी एक्सटॉर्शन अभी हुआ नहीं है क्योंकि संपत्ति डिलीवर नहीं हुई है। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन है, तो ये वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, यहाँ पर है कमिट्स, हुएवर कमिट्स, कर दिया है, एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया है बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सेम डेथ और ग्रीवियस हर्ट है, बट यहाँ पर सबसेक्शन 4 में एक्सटॉर्शन नहीं हुआ था और सबसेक्शन 5 में एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया है। इट मीन्स प्रॉपर्टी डिलीवर की जा चुकी है, तो उसमें कितनी सजा है, 10 इयर्स की सजा है प्लस फाइन, एंड फाइन लिखा है तो फाइन भी लगेगा। सबसेक्शन 6 में इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यहाँ भी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन है, और पुट इन फियर ऑफ एक्विजिशन, कि आप किसी पर दोषारोपण कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, किस चीज का, डेथ, लाइफ अप टू 10 इयर्स, इन ऑफेंसेस का एक्विजिशन लगा रहे हैं जिसमें सजा डेथ है, डेथ पेनल्टी है, जिसमें आजीवन कारावास है, जिसमें 10 साल तक की सजा है, तो उसके लिए कितनी सजा है, अप टू 10 इयर्स, तो उसके लिए 10 साल तक की सजा प्लस फाइन, फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट है कि हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, कि कमिट कर दिया गया है एक्सटॉर्शन, पुटिंग इन फियर ऑफ एक्विजिशन, सेम एक्विजिशन, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है इन्हीं अपराधों का, सेम इन्हीं अपराधों का, डेथ, लाइफ और अप टू 10 इयर्स का, और उसमें सजा अप टू 10 इयर्स, सेम सजा है प्लस फाइन, फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर 6 और 7 को हम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक्विजिशन आरोप लगाया जा रहा है कि किस चीज़ का, कि धमकी दी जा रही है कि आप पर मैं इस अपराध होने का आरोप लगा दूंगा। धमकी दी जा रही है झूठा आरोप लगाने के लिए, कि ए ने बी पर झूठा आरोप लगाने की धमकी दी है कि मैं आपके खिलाफ डेथ से पनिशेबल जो अपराध है उसका आरोप लगा दूंगा यदि आपने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो यहाँ पर एक्विजिशन लगाने का, आरोप लगाने का यहाँ पर धमकी दी जा रही है, फियर में डाला जा रहा है उस पर्सन को। और कौन से अपराधों के लिए, डेथ पेनल्टी जिसमें पनिशमेंट है, जिसमें आजीवन कारावास पनिशमेंट है, और जो 10 साल तक से पनिशेबल है, उन अपराधों के लिए क्या दी जा रही है, यहाँ पर धमकी दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इन सब सेक्शंस को हम याद कैसे रख सकते हैं। सबसेक्शन 1 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं। सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट बताया है 7 साल तक का। सबसेक्शन 3 में इन ऑर्डर टू कमिट, तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 को हम एक साथ इन ऑर्डर टू कमिट, ये जो वर्डिंग्स यूज की है इन ऑर्डर टू कमिट, इसको यहाँ पर और इसमें भी इन ऑर्डर टू कमिट, दोनों में क्या है कि अभी एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, इट मीन्स प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई है, तो 2 साल तक की सजा है। और यहाँ पर सबसेक्शन 4 में 7 साल तक की सजा है, क्योंकि यहाँ पर जो डर दिखाया जा रहा है वो
वो डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का डर दिखाया जा रहा है, इसलिए सजा यहाँ पर ज़्यादा है। और सबसेक्शन 5 को हम सबसेक्शन 4 के साथ भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यहाँ भी डेथ और ग्रीवियस हर्ट है। यहाँ अपराध कर दिया गया है एक्सटॉर्शन का, यहाँ अपराध नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 6 और 7, इनको एक साथ पढ़ सकते हैं। एक्विजिशन है, ये झूठे आरोप लगाने की धमकी है। कौन से अपराधों के लिए? डेथ, लाइफ और अप टू 10 ईयर्स अपराध जो है उनसे संबंधित अपराधों का आरोप लगाने की धमकी दी जा रही है। तो यहाँ पर ये सब सेक्शंस को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। चोरी में सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है डिसऑनेस्टी, यहाँ भी डिसऑनेस्टी है, तो ये डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ संपत्ति का फर्स्ट डिफरेंस है कि संपत्ति जो है वो कौन सी होनी चाहिए। थेफ्ट के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सटॉर्शन के लिए दोनों, मूवेबल इमूवेबल दोनों संपत्ति हो सकती है। तो एक्सटॉर्शन की जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों। नेक्स्ट है कंसेंट। तो चोरी में विदाउट कंसेंट है, बट यहाँ विद कंसेंट है। कंसेंट चाहे इनवॉलेंटली हो, बट कंसेंट तो है प्रॉपर्टी डिलीवर करने की। नेक्स्ट है यहाँ पर इंड्यूसमेंट और थ्रेटनिंग। थेफ्ट में ऐसा नहीं है, थेफ्ट में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई थ्रेटनिंग नहीं है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो इंजरी की, वहां पर ऐसा एलिमेंट नहीं है थेफ्ट में इंजरी का, बट यह इंजरी का एलिमेंट है। नेक्स्ट है पनिशमेंट में डिफरेंस कर सकते हैं हम कि वहां पर 3 इयर्स की अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट है, बट यहाँ पर अप टू 7 इयर्स पनिशमेंट है। तो इसको इस तरीके से हम डिफरेंसेस कर सकते हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।